हत्या के पीछे वजह क्या लगी सोनम को? देखिए, उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता, उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा थोड़ा सा, ये 10 दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है ये हो जाने दीजिए। सोनम को सजा आप दिलाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे, मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। नहीं, राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं जैसे कि ऐसा विपिन जी की तरफ से कहा गया कि सोनम ने अपनी मां को कहा था कि अगर उसकी शादी कहीं और करवाई तो भैया बात बंद हो यार, 2 मिनट शांति भाई, जाने दो। वकील करेंगे और सोनम ने जो है खुशी सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा गया कि जो वकील किया जाएगा वो हमारी तरफ से होगा और राजा रघुवंशी के लिए किया जाएगा, सोनम के अगेंस्ट किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। निहारिका, गोविंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बड़े खुलासे यहां पर करते हुए नजर आए। सीधे तौर पर कहा, उन्होंने ये माना कि हाँ, सोनम ने जुर्म किया है। तो गोविंद रघुवंशी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सीधे तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि सोनम ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मुझे जिस तरह से ये इस पूरे मामले में तहकीकात हुई है, जो भी कड़ियां निकलकर सामने आई है, उसके तहत ये लगता है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में राजा रघुवंशी के साथ देने की बात यहां पर कहते हुए गोविंद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गोविंद ने कहा कि मैं इस परिवार से, यानी कि सोनम को अपने परिवार से वो बायकॉट करने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा बड़ी जानकारी, उन्होंने कहा कि मैंने सोनम से पूछा था कि क्या ऐसा कुछ किया, उसने मुझे मना किया, लेकिन मैं हाव भाव से ये समझ रहा था कि उसने अपना गुनाह किया है, सोनम ने गुनाह किया है, ये गोविंद बताते हुए नजर आए। हालांकि अभी तक सोनम की तरफ से जुर्म कबूला गया कि नहीं, ऐसा गोविंद ने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन गोविंद कहते हुए नजर आए कि मुझे उसके हाव भाव से लग रहा है कि सोनम ने इस जुर्म को, इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके अलावा गोविंद रघुवंशी, राजा रघुवंशी की मां से भी agencies to refrain from fake news or to just make speculative remarks and all that, but get the facts from us only, okay? And facts will come out after we do a thorough interrogation, after we corroborate things, because versions could be different from different accused and all that. Until we get the facts of the matter, and we will be able to say something. Today is produced in court, yes. Yes, after a few days and all that. Yes. What is the main purpose? क्या अभी तक सोनम की ओर से कुछ ऐसा बताया गया है? तो पूछताछ में तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनकी मम्मी का CBI है, इंक्वायरी करना है, या तो सीन क्रिएट किया गया, बाहर के लोग इन्वॉल्वमेंट है, तो व्हाट इज द अभी तक क्या आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है जो कि एक्चुअली रियली तो इस केस को लेके है? What's the real facts? I could follow your question. What's the real actual facts about this case, investigation of the any accused they can confirm, or any clue you can get for this investigation and this accused? Sir? No, like in the beginning we had, after the second we cobbled up whatever evidence we had, and which directed us to the accused. Investigation will progress now, and if any more accused or anybody involved in all that, we will progress in that direction also. Any confirmation sir कि सोनम ने इसको कबूल किया कि वो इस मर्डर में शामिल है या उनके द्वारा किया गया है कुछ? That we will confirm after a few days. It's not confirmed yet. No, we have adequate evidence of her involvement, but regarding the whole picture of how much is her involvement, what is her involvement, what did she do, those will come after a few days. Yes. Okay. प्लीज तो मेघालय पुलिस विवेक सायम जो कि एसपी हैं, उनको सुन रहे थे आप। उन्होंने बताया कि अभी आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी, तो जिस तरह से उसने आखिर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और क्या कुछ उसने सोचा, ये तमाम चीजें आगे सामने आएगी। और क्या सोनम ने करवाई, सोनम इसकी मुख्य अपराधी है, सोनम ही मास्टरमाइंड है। वो यहाँ पर जब इंदौर पहुंचे तो वो इंदौर में अपने परिवार वालों से मिलने के पहले वो राजा के परिवारजनों के साथ के पास मिलने पहुंचे। राजा की मां से उन्होंने मुलाकात की, गले लगकर रोए और ये तक कहा कि मेरी बहन गुनहगार है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मेरा अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। राजा मेरे लिए बहुत करीबी था, राजा के लिए मैं सब मुमकिन प्रयास करूंगा कि उसे न्याय मिले, उसके लिए सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसे भी मैं देखूंगा, उसके लिए मैं वकील खुद करूंगा।
करूंगा, मैं खुद अब वकील करूंगा, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। सोनम मेरी बहन है, उसे 2 मिनट के लिए मुझे बात करने का मौका मिला। सोनम ने मुझे ये जरूर बोला कि सोनम ने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके हाव भाव और बोलने के तरीके से मुझे ये समझ आ गया था कि सोनम ही गुनहगार है, सोनम ने ही ये कांड किया है। तो जैसे ही मैं वहां से निकला, मैंने सीधे राजा के भाई विपिन को कॉल किया और ये बताया कि सोनम ही गुनहगार है। हाँ, जो सोनम है उसी ने इस तरह की हरकत की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो सोनम है उसी ने इस तरह की हरकत की है, ऐसा गोविंद कहते हुए नजर आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने और भी कई बड़ी बातें कही और सबसे अहम चीज उन्होंने कही कि जो वकील होगा वो उनकी तरफ से होगा, यानी कि गोविंद की तरफ से होगा, गोविंद के सोनम के परिवार की तरफ से होगा। माता जी आराम से। क्या बस यहाँ पे अंदर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा अंदर। माता जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। चलो भैया आपसे मिले हैं उनके भाई, सोनम के भाई, आप संतुष्ट हैं? सचिन जी आप भी आइए, वो साथ देंगे, एक बार देंगे, आप पे विश्वास है? बोलिए। अरे यार हटाओ मत यार, अरे यार 2 मिनट में सिंगल कर लें, कर लेंगे आराम से। आपकी क्या बात हुई गोविंद से? माता जी आपके पास वो आए, भावुक थे, रो रहे थे, आपसे माफी मांगी उन्होंने। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? माता जी यही बोला बता दीजिए, हम कि चले सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। और आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। तो यह राजा रघुवंशी की मां से बातचीत में, मीडिया से बातचीत में वो कहती हुई नजर आई कि गोविंद क्योंकि राजा के लिए दुखी है, सोनम के लिए दुखी नहीं है, ऐसे में वो राजा रघुवंशी के साथ देने वाले यानी कि गोविंद के साथ खड़ी हैं। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि आपने मारा क्यों नहीं सोनम को, तो वो भी कहते हुए नजर आई कि हमें ज्यादा समय नहीं मिला। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूं कि सोनम गुनहगार है। साहब उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद अभी आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था, ये कि उसके राज की जो घरवाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया, गाजीपुर से क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी क्या कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम
रघुवंशी गूगल पे लिखोगे पूरा केस खुल जाएगा। आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। पुलिस को एस्टेब्लिश करना है। ये सारी जो